यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 28x की पावर 4, इसका अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 28 का फैक्टर क्या क्या आएगा, 28 का फैक्टर क्या आएगा भैया, 2 इंटू 2 इंटू 7 ना, 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, ठीक है ना। तो पहले क्या किया मैंने, 28 का फैक्टर लिख दिया। अब आपको पता है x की पावर 4 का फैक्टर क्या होगा, x गुड़े x गुड़े x गुड़े x, बात समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए 56x, अब इसका क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप ध्यान से देखो तो 28 टू द 56 है, तो मतलब ये फैक्टर तो रहेगा लेकिन इसमें एक दो और रहेगा, क्योंकि ये किसका फैक्टर है, ये 28 का है, तो अगर हमको 56 का फैक्टर निकालना है तो इसमें दो और ऐड कर देंगे, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, अब ये किसका हो गया 56 का। अब देखो x का हम देखते हैं ये, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देयरफॉर इसलिए हमको पता है कि 28x की पावर 4 डिवाइड बाई 56x बराबर होगा किसके, ये पूरा बराबर इसके है ना, ये किसके बराबर है, ये है, तो हम ये पूरी चीज यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 2 गुड़े 2 गुड़े 7 गुड़े x गुड़े x गुड़े x गुड़े x, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना, ठीक है। अब नीचे हम क्या करेंगे, ये जो पूरे फैक्टर है यहाँ नीचे लिख लेंगे, मतलब 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 7 गुड़े x, ठीक। अब देखिए 1 2 से 1 2 कैंसिल, 1 और 2 से 1 2 और कैंसिल, ठीक है ना। अब 7 से 7 कैंसिल, x से x कैंसिल, ऊपर क्या बचा, ऊपर कोई नंबर तो नहीं बचा है, ऊपर कोई नंबर नहीं बचा है, कितने x बचे हुए हैं, 1 2 3, मतलब x की पावर 3, और नीचे क्या है, एक 2 बच गया ना, 1 2 बच गया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और मैंने बताया इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x की पावर 3, बात समझ आ रही है, ये तरीका है करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया है ना, मोनोमियल भी मैंने आपको बताया है। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा टर्म होते हैं, 3 या 3 से नहीं, 3 तो ट्राइनोमियल को बोलते हैं, 4 या 4 से ज्यादा टर्म होते हैं, जिसमें 4 या 4 से ज्यादा टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। और मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होता है, जिसमें एक टर्म होता है, ठीक है। देखिए देखो, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करके लिखता हूँ 5x की पावर 2 माइनस 6x अपॉन 3x, अगर मैं ऐसे करके लिखता हूँ तो इसमें तो कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा है, कुछ इसमें कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो कुछ कटेगा इसमें, कुछ कट रहा है, कैसे काटेंगे, नहीं कट रहा है ना। लेकिन अगर इसमें से हमको ये पता है कि इसमें 6 में और 4 में 2 कॉमन है, क्या कॉमन है, 2, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, अरे भाई 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये ब्रैकेट में हो गया, और नीचे क्या है 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। 3 में से 2 माइनस करो कितना आएगा, 1 आएगा ना। ये यहाँ पे 6 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा ना। आज बात समझ पा रहे हो तुम लोग मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है कि हम क्या कट करें, कैसे डिवाइड करें, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कर देंगे, कॉमन। हमको इन दोनों में तो 2 तो कॉमन नहीं दिख रहा है, हमें x कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। तो हम यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 6, और नीचे क्या है 3 इंटू x, ठीक है ना। अब 3 इंटू एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इंटू 3, ये है x इंटू ये जो ब्रैकेट में है, मतलब ये और ये पूरा गुणे में है, और ये पूरा गुणे में है, ठीक है ना। तो हम इसमें x से x कैंसिल कर देंगे, और कुछ कटने वाला नहीं है, और कुछ कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे बचा है 1, यहाँ भी बचा है 1, तो यहाँ पे हो गया 1 और 1 3 जा 3, और ये ब्रैकेट में आपको आ गया 5x माइनस 6। कितने लोग को बात समझ में आई? इसका दूसरा तरीका हम कैसे बताते हैं, ध्यान से देखिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि इसको करने का एक और तरीका भी है जो बुक में किया गया है, और शायद आपने अगर कहीं कोचिंग पढ़ी होगी तो कोचिंग में भी बताया गया होगा। जैसे अब इसको तो एक तरीका था ऐसे करने का, देखो बच्चा, इसको एक तरीका था ये करने का, है ना। दूसरा मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, कैसे कर सकता था, देखो यहाँ पे 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 है ना। मैं इसको ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ, कैसे, मैं लिख सकता हूँ 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, बात समझ आ रही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, बीच में क्या था माइनस, आंसर कितना आ गया 1, आया आंसर भाई कि नहीं आया, बात समझ आ रही है। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें सिखा रहा हूं कि अगर ऐसा है तो आप इसको अलग अलग उसके नीचे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को अलग अलग बांट के लिख सकते हो, बात समझ आ रही है। तो उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। देखिए मैथ में जब आप तभी अटकोगे, मैथ आपको टफ तभी लगेगी जब आपको बेसिक नहीं पता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 5x स्क्वायर की पावर 3x, यानी सॉरी 5x की पावर 2 अपॉन 3x, और मैं दूसरा इसको लिख सकता हूँ माइनस 6x अपॉन
3x, वेरी नाइस। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो इसमें से कुछ कटेगा नहीं, कुछ नहीं कटेगा ना, x से एक x कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पे बचा 5/3 और एक तो x बच गया। ठीक भैया, समझ आ रही बात? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक x से एक x कट गया, एक ही x ही था, 3 2 6, मतलब यहाँ पे क्या बच गया -2, यही तो बचा है, क्या बचा है -2। लेकिन वहां पे वो आंसर कैसे आया फिर? बोलो। अच्छा, कोचिंग कह रहे थे कि अगर ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, बताए नहीं क्यों लिख सकते हैं, बताए हम? हाँ ठीक है। देखो बच्चा, अब ये क्या है ना, इसमें क्या है, इसमें से 1/3x 1/3 कॉमन लिया गया है ना, ये तो दिख रहा है कि वहां पे 1 मतलब ऐसा कुछ था, उसमें से 1/3 कॉमन लिया गया है, लेकिन आंसर यही आ रहा है एग्जाम में, सॉरी एग्जाम में नहीं आपकी बुक में आंसर यही आ रहा है ना, और कोचिंग में ऐसे पढ़ा था आपने, तो आंसर ये आया है, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्यों लिख सकते हैं ये बताना जरूरी है। हाँ, मैं कोशिश करता हूं इसमें। देखो बच्चा, इसमें तो 1/3, अगर इसमें ध्यान से देखा जाए, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको इसमें दिखेगा कि 1/3 × 5x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करो इसको, यही तो आएगा। ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, तो अगर हम इसमें से 1/3 कॉमन लेंगे तो इसमें भी तो होना चाहिए 1/3, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो मान लो मैंने ऐड कर दिया 1/3 अलग से कॉमन लेने के लिए, हमें ऐसा बनाने के लिए हमने ऐड कर दिया, लेकिन अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही बच्चा, इसकी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2/3, लेकिन इसकी वैल्यू आएगी 5x/3, इसकी तो वैल्यू पीछे वाली आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू पीछे वाली नहीं आ रही है, 2 आना चाहिए ना भाई, पीछे सेम सेम आना चाहिए ना। मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैथ में आप कुछ भी करो, लेकिन जब आप रिवर्स में जाओ तो आपको वही सेम चीज मिलनी चाहिए, ठीक है ना। मैथ में कुछ भी करो, लेकिन जब आप रिवर्स में जाओ तो आपको सेम चीज मिलनी चाहिए, अगर आपको नहीं मिल रही मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है, तो अब मुझे इसको सही करना पड़ेगा, और वही मैं करके बता रहा हूं। देखो मैंने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं 1/3 × 5x, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इसमें 1/3 ऐड करना चाहते तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन हमें ये दिख रहा था कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2/3 आ रहा है, तब तो दिक्कत हो गई। तो हम क्या करेंगे कि अच्छा 1/3 से मैंने गुणा किया है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, करके देख लो आप। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यही आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया 2। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैंने आपको बताया है बेसिक सा फंडा कि इसके नीचे 1 कर लो, इसके नीचे 1 कर लो, सबको गुणा करो, 2 3 जा 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आया कि नहीं आंसर आया, मतलब अब मेरी इक्वेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? अब हमने 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 1/3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा है 5x, और यहाँ से 1/3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 3 जा 6, इसलिए ये आया आंसर। अब बात समझ में आई कि नहीं, कितने लोगों को ये चीज है? मैथ में भेदभाव करोगे तो आंसर नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, दूसरे का दूसरा है ना, दूसरे का दूसरा, 3y की पावर 8 - 4y की पावर 6, यहां ध्यान से देखो फिर अगर देखना है तो 5y की पावर 4 डिवाइड बाई क्या है y की पावर 4, ठीक। अब देखिए देखिए हम कॉमन वही चीज लेते हैं जो तीनों में हो, तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं y की पावर 6 कॉमन लेना चाहता हूं तो y की पावर 6 तो यहां से निकल जाएगा, y की पावर 6 यहां से तो निकल जाएगा, लेकिन यहां से नहीं निकल पाएगा, तो हम कॉमन वही चीज लेते हैं जो कम से कम सबके पास रहता है ना, सबके पास हो जो, ठीक है। तो y की पावर 4 यहां सबके पास है, और 3 4 और 5 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना, तो y की पावर सबके पास है, तो मैं कहता हूं कि भैया y की पावर 4 आप लोग हमको दे दो, तो हमने बाहर ले लिया, तो यहां पे बचेगा 3, लेकिन y की पावर 4, क्योंकि 4 तो बाहर कॉमन ले चुके हैं ना, 4 4 8, हाँ माइनस, अब यहाँ क्या बचेगा y 4y की पावर 2, और यहाँ क्या बच जाएगा +5, और y की पावर 4 पूरा कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बचा है 1, 5 1 5, मतलब 5 ही आ गया, ठीक है ना। चलिए, और डिवाइड में क्या है आपका y की पावर 4, अब देखिए y की पावर 4 y की पावर 4 कैंसिल, क्या बचा हमारा आंसर, यही तो बचेगा 3 y की पावर 4 - 4 y की पावर 2 +5, क्या दिक्कत है इसमें, कौन सी है 12.3, तीसरे का चौथा क्वेश्चन ना, तीसरे का मिलेगा इधर देखो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं कॉमन लेके डिवाइड करते हैं, है ना, टेबल पढ़ के डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इस चीज को हम लिखना चाहें तो ऐसा लिखेंगे 9x² y², और यहाँ पे है 3z - 24, यही है ना, डिवाइड बाई 27xy, और यहाँ पे क्या है z -
8। आज बात समझ में? अब ये सब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का तरीका है, अब इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो कि 9 3 27 कट जाएगा, है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि 9 3 27 कट जाएगा, और एक xy से एक xy चला जाएगा, ठीक है ना, ऊपर एक xy बचेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 3z - 24 है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, जब यहाँ से आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा z - 8, क्या बचेगा, मतलब ऐसा ही कुछ टर्म ऊपर भी बचेगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है, बचेगा ना? तो ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो कट ही जाएगा, 9 3 27, 9 1 9, एक xy से एक xy कट जाएगा, एक xy बच जाएगा, ठीक है ना, मतलब ऊपर बचा है xy और नीचे बचा है 3, ऐसा कुछ बचा है। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 3 कॉमन ले लें, तो जैसे हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, z - 8, और नीचे पहले से है क्या है, z - 8। कितने लोग को बात समझ में आती है, नीचे पहले से z - 8 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब z - 8 से z - 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। आंसर क्या आ गया, xy, क्या आ गया आंसर, पीछे आंसर ये आ रहा है, ठीक तो है। फिर पहले क्वेश्चन में कॉमन लेंगे, ठीक है, क्या बचेगा ब्रैकेट में, a - 4, ठीक है, यहाँ बचा a - 4, ठीक है, आगे 5 कॉमन ले लिया, b - 6 बचा, ठीक है, और नीचे b - 6, ठीक है, a - 4 से a - 4 कैंसिल, b - 4 6 से b - 6 कैंसिल, उसके बाद आएगा हाँ 2abc × 5, आंसर आ गया 10abc, सही है, बिल्कुल सही। चलो ठीक है।